रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। आज का जो हमारा डान है, ये 14 अप्रैल का डान है। यूएस ब्लॉकेड ऑफ हरमुज पुट्स सीज फायर टू टेस्ट। तो ये इसका फुल फॉर्म है इसी न्यूज़ का। ये मैंने जूम करके दिखाया हुआ है। कोशिश किया करें, ट्रांसलेशन हेल्प के लिए होती है। जिस तरह जब पहले बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसके साथ जो आ, बांधते हैं उसे इंग्लिश में तो स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जो पाइप वगैरह बांधे जाते हैं उस बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए। स्कैफोल्डिंग अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो जिसे आप मेंटल सपोर्ट कहते हैं। तो एक बात याद रखें कि कभी भी जब पढ़ना हो तो पहले कोशिश किया करें कि इंग्लिश वाला वर्जन खुद से पढ़ा करें। बिल्कुल पहले ट्रांसलेशन पे ना जाया करें। उसके बाद देख लिया करें कि जो आपने ट्रांसलेशन की है वो ठीक थी कि गलत थी। तो ये आज की हमारी पहली न्यूज़ है। तो हम इसको ज़रा देखते हैं। होपफुली दीज वीडियोज आर हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो शुरू करते हैं। यूएस ब्लॉकेड मतलब यूनाइटेड स्टेट की ब्लॉकेड किसको कहते हैं? किसी भी चीज को बंद करने को कहते हैं। आप हरमूज अपनाए हरमज की पुट्स, ये क्या करती है? डालती है सीज फायर, जो जंग बंदी, टू टेस्ट, आजमाइश पे। टेस्ट को हम क्या कहते हैं? आजमाइश कहते हैं। तो हरमज की अमरीकी नाकाबंदी ने जंग बंदी को आजमाइश में डाल दिया। क्यों? क्योंकि जंग बंदी उस वक्त होती है जब दोनों तरफ से कोई हरकत ना की जाए। अब अमेरिका उनकी अपनाए हरमज पे कब्जा करने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है ये उस चीज का इम्तिहान होगा। ट्रम्प कहता है कि ईरानियन नेवी, जो ईरान की नेवी, अब्लिटरेटेड। अब्लिटरेटेड का क्या मतलब होता है? तबाह बर्बाद कर देना। ये ऐसा वर्ड है जो आपको ट्रम्प के स्पीचेस में बहुत सुनने को मिला होगा। मुझे भी इंग्लिश में पढ़ता तो रहता हूँ, लेकिन ये वर्ड मैंने भी पहली दफा ट्रम्प के मुंह से सुना है और इतनी बार सुना है कि अब ये मेरे भी माइंड में बैठ गया है। अब्लिटरेटेड का क्या मतलब होता है? तबाह कर देना। थ्रेटन्स टू का क्या मतलब होता है? धमकी देना। टू शूट, मार गिराने की या फायर करने की। एट शिप्स, जहाजों पर। एनीवेयर, कहीं भी। क्लोज टू द ब्लॉकेड, कि जो कहते हैं हम उसकी अपना हरमुज की नाकाबंदी कर रहे होंगे, जो हमारा जहाज होगा उसके करीब कोई भी जहाज आया तो हम उस पर अटैक कर देंगे। क्लेम्स, और वो ये भी दावा करता है, ईरानियन ऑफिशियल कॉल्ड, ईरानी हुकाम का क्या कहना है? कॉल्ड हिम ऑन मंडे, कि मंडे उन्होंने क्या कहा? रिवील, जाहिर किया है। टॉक्स फेल्ड, के मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए? ड्यू टू द न्यूक्लियर इशू, न्यूक्लियर मसले की वजह से। तो ये बामुहावरा ट्रांसलेशन आपके पास लिखी हुई है। ये आप लोगों की आसानी के लिए आप इसे खुद देख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। यूएस प्रेसिडेंट से, यूएस के जो सदर है उनका कहना है, मोर कंट्रीज, ज्यादा मजीद मुल्क, टू पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज में शिरकत करना। एज नेटो अलाइज, नेटो अलाइज का क्या मतलब होता है? अलाइज कहते हैं जो भी आपके इत्तेहादी या दोस्त ममालिक होते हैं। रिफ्यूज का क्या मतलब होता है? इनकार करना। टू ज्वाइन, जमा करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए या जुड़ने के लिए। ट्रम्प को इन ब्लॉकिंग पोर्ट्स, बंदरगाह को ब्लॉक करने के लिए। कि जो नेटो के इत्तेहादी मुल्क हैं वो ट्रंप का साथ नहीं दे रहे अपना हरमज को बंद करने के लिए। यूरोपियन, और जो यूरोपियन, टू मल, मल का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज पे गौर और फिक्र करना, सोचना। डिफेंसिव, दिफाई। मिशन, मिशन किसको कहते हैं? होपफुली ये मेरे माइंड में कोई इस तरह वर्ड नहीं आ रहा, बहरहाल समझ जाए। एट कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस पर। तो हम क्या कहेंगे कि यूरोपियन वाले एक कॉन्फ्रेंस में दिफाई मिशन पर गौर खोज करेंगे। कि वो कहते हैं कि हम अपना दिफा करें, ऐसा ना हो कि हम अग्रेसिव हो जाएं और लोगों के साथ लड़ना स्टार्ट कर दें। ईरान से, ईरान का कहना है कि ब्लॉकेड, जो ब्लॉकेड है, अकेन, अकेन को होता है सिमिलर, मतलब इस तरह का। टू पायरेसी, पायरेसी का क्या मतलब होता है? जो बहरी कजाक होते थे, डाकू होते थे, आके समंदरों को लूट लेते थे, पायरेसी उस चीज को कहते हैं। पायरेसी, पायरेसी का क्या मतलब होता है? कि जहाजों को लूटना, समंदर में डाके डालना। वार्न्स, और खबरदार किया। टू पोर्ट, नो पोर्ट, के कोई भी पोर्ट नहीं। एंड गल्फ, गल्फ विल बी सिक्योर, कि कोई भी जो पोर्ट है गल्फ की वो सिक्योर नहीं होगी। यहां तक ये मेरे ख्याल में मैं लाइन अलग नहीं कर सका, यहाँ से अलग सेंटेंस है। चाइना अर्जेस, और चाइना मुतालबा करता है, उकसाता है, इस बात में मोटिवेट करता है पार्टीज, अफ्रीकैन को, टू अवॉइड, कि वो बचें, एस्केलेशन, के जंग के इजाफे के से। तो चीन ने अफ्रीकैन पर कशीदगी में इजाफे से बचने के लिए जोर दिया है। चीन का यही काम होता है कि कोशिश करता है कि वो कहीं पे भी जंग ना हो। ब्लॉकेट का क्या मतलब है? नाकाबंदी को कहते हैं। आप इम्बागो कह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस कह सकते हैं। अब इसी के एंटोनिम के लिए आप एक्सेस कह सकते हैं या फिर ओपनिंग भी कह सकते हैं। सीज फायर का क्या मतलब होता है? जंग बत्ती या अल्तवाए जंग को कहते हैं, तो आप ट्रूस कह सकते हैं, आप मिस्टस भी कह सकते हैं। इसी तरह एंटोनिम के लिए आप क्या कह सकते हैं? कम्बैट कह सकते हैं, लड़ने को कहते हैं। हॉस्टिलिटीज कह सकते हैं, किसी भी चीज की दुश्मनी को कहते हैं।
टेस्ट किसको कहते हैं? आजमाइश को कहते हैं। तो आप इसके सिनोनिम के लिए ट्रायल कह सकते हैं या फिर असेसमेंट भी कह सकते हैं। एंटोनिम के लिए आप कंफर्मेशन कह सकते हैं या फिर सर्टेनिटी भी कह सकते हैं। ऑब्लिटरेटेड का क्या मतलब है? तबाह बर्बाद कर देना। आप इसे एनाहिलेटेड पढ़ते हैं और इसे इरेडिकेटेड, ये दोनों का मतलब यही होता है, तबाह कर देना, खत्म कर देना, नीस्तो नाबूद कर देना। रिस्टोर्ड का क्या मतलब होता है? दोबारा बहाल कर देना। बिल्ड का क्या मतलब है? बनाना। ये इसके एंटोनिम। रिवील का क्या मतलब होता है? इंकशाफ करना, जाहिर करना, डिस्क्लोज या अनवेल। डिस्क्लोज का मतलब होता है कि कोई चीज किसी को बता देना। और अनवेल का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज से पर्दा उठा देना। और इसी तरह एंटोनिम के लिए आप कंसील्स कह सकते हैं, किसी चीज को छुपाने को कहते हैं। और हाइड का भी वही मतलब होता है। पार्टिसिपेट का क्या मतलब होता है? शिरकत करना या हिस्सा लेना। आप ज्वाइन कह सकते हैं, इंगेज भी कह सकते हैं। एंटोनिम के लिए आप विदड्रॉ कह सकते हैं या एब्सटेन भी कह सकते हैं। एब्सटेन उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप किसी भी साइड पे नहीं होते, ना तो आप किसी के खिलाफ होते हैं और ना ही आप किसी के फेवर में होते हैं। आप कहते हैं नहीं जी हमने वोट ही नहीं देना, तो क्या कहते हैं इसको? एब्सटेन। अलाइज का क्या मतलब होता है? इत्तेहादी, दोस्त, मुमालिक। आप क्या कह सकते हैं? पार्टनर्स या फिर कन्फिडरेट्स। अब एंटोनिम के लिए आप क्या कह सकते हैं? एनमीज या राइवल्स। रिफ्यूज का क्या मतलब होता है? इनकार करना या मुस्तरद करना। तो आप डिक्लाइन कह सकते हैं या फिर रिजेक्ट भी कह सकते हैं। एक्सेप्ट या अग्री किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? इसके एंटोनिम के लिए। मल का क्या मतलब होता है? गौर करना, सोच करना, फिक्र करना। पॉन्डर भी कहते हैं इसको, सोचने को कंटेम्पलेट भी कहते हैं। इसी के एंटोनिम के लिए आप इग्नोर कह सकते हैं या फिर डिसरिगार्ड भी कह सकते हैं। डिफेंसिव का क्या मतलब होता है? दिफाई को कहते हैं, प्रोटेक्टिव कहते हैं हिफाजती को। गार्डिंग का मतलब भी वही होता है, हिफाजत करना। ऑफेंसिव किसको कहते हैं? जरहाना को कहते हैं। अग्रेसिव गुस्से वाले को कहते हैं। अगेन का क्या मतलब होता है? मुतरादिफ, मुशाबा या एक जैसा। सिमिलर कह सकते हैं आप, कंपेरेबल भी कह सकते हैं। इसी तरह डिसिमिलर भी कह सकते हैं, डिफरेंट भी कह सकते हैं। पायरेसी का क्या मतलब होता है? पायरेसी कहते हैं कजाकी। कजाक उसको कहते हैं जो समंदरों में कश्तियां लूटता है। समंदरी डाकाजनी। तो आप क्या कह सकते हैं? सी रॉबरी भी कह सकते हैं, बैकेनियरिंग भी कह सकते हैं। तो इसी तरह लॉफुलनेस भी कह सकते हैं आप। प्रोटेक्शन इसके एंटोनिम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का क्या मतलब होता है? जोर देना, ताकीद करना। एडवोकेट्स किसी भी चीज की वकालत करना। एग्जॉर्ट्स का क्या मतलब होता है? ये भी किसी भी चीज की फेवर करना, कि किसी से कोई काम करवाना। एंटोनिम के लिए आप डिस्करेज कहते हैं या डिसवेड कहते हैं। एस्केलेशन का क्या मतलब होता है? कशीदगी में इजाफा या फिर शिद्दत पैदा करना। आप अग्रेवेशन कह सकते हैं, इंटेंसिफिकेशन भी कह सकते हैं। आप डी एस्केलेशन या रिडक्शन इसके एंटोनिम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक हेडिंग थी। और दूसरी हेडिंग देखें, कॉप मार्टर। अब ये पहले मैं भी मार्टियर पढ़ करता था, मार्टियर, लेकिन ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। काइंडली अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी ठीक कीजिएगा, ये आप लोगों ने जरूर चेक करना है। एक बात मैं यहाँ आपको बताता चलूं कि आज आप उस दुनिया में रहते हैं कि जहां हर चीज पॉसिबल है। तो कोई भी चीज आपके सामने आ जाए तो उसे सर्च किया करें, बजाय इसके कि आप किसी लाइव इंसान से बहस करें। इससे अच्छा है कि उसे सर्च करें। तो मैं वेलकम करता हूं। मैं भी इसे पहले मार्टियर्ड पढ़ता था, लेकिन ये मार्टियर्ड नहीं है, मार्टर्ड है, मार्टर्ड। ठीक है, शहीद को कहते हैं। कॉप मार्टर्ड एज पोलियो सिक्योरिटी टीम एम्बुश्ड। एम्बुश्ड का क्या मतलब होता है? एम्बुश। एम्बुश का मतलब होता है घात लगाकर किसी पे हमला करना या छुप के हमला करना, हंगू। तो इसकी जरा ट्रांसलेशन हम देखते हैं। कॉप, कॉप किसको कहते हैं? सिपाही को कहते हैं। मार्टर्ड का क्या मतलब होता है? शहादत पा गया। एज पोलियो, जैसा कि पोलियो सिक्योरिटी टीम, उनकी सिक्योरिटी। एम्बुश्ड, उन पे घात लगाकर हमला किया गया। एन हंगू, हंगू में। फोर अदर, और चार लोग, अदर, हर्ट, जख्मी हुए। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के कैंपेन किसको कहते हैं? किसी भी मुहिम को कहते हैं। वैक्सीनेशन की मुहिम के पहले ही दिन चार दीगर अफराद भी जख्मी हुए। कंट्री स्टेप्स। कंट्री जो है क्या कर, स्टेप्स आप, स्टेप आपका क्या मतलब होता है? कि किसी भी चीज पे तेज करना मुहिम। ड्राइव टू इम्यूनाइज। इम्यूनाइज, अब ये देखिए यहाँ पे एस आया हुआ है, कहीं पे आपको जेड भी मिलेगा, जी भी मिलता है। इसी तरह ये चीज याद रखिए, ये अमेरिकन और ब्रिटिश का फर्क है। इसमें बाकी कोई चीज नहीं है, जो भी लिख दें आप ठीक होता है। 45 चिल्ड्रन, मिलियन चिल्ड्रन, 45 मिलियन चिल्ड्रन, डिस्पाइट, इसके बावजूद, थ्रेट्स, खतरात के। मुल्क ने खतरात के बावजूद 4.5 करोड़ बच्चों को महफूज वैक्सीनेशन करने की मुहिम तेज कर दी है। ठीक है कि 4 करोड़ बच्चों को दी जाए। कॉप किसको कहते हैं? पुलिस एहलकार को कहते हैं। पुलिस ऑफिसर भी आप कह सकते हैं। एंटोनिम के लिए आप क्रिमिनल कह सकते हैं। मार्टर्ड का क्या मतलब होता है? शहीद। ठीक है, आप फालन कह सकते हैं। इन लाइन ऑफ ड्यूटी या फिर विक्टिम। सर्वाइवर आप कह सकते हैं। ये कंटेक्चुअल मैंने इसलिए लिखा होता है, दो चीजें होती हैं। एक चीज, एक आपका डिक्शनरी मीनिंग होता है और एक आपका कंटेक्चुअल मीनिंग होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा,
अब मैं कहता हूँ उसको स्नेक, स्नेक वैसे तो हम शाम को कहते हैं, लेकिन अगर आप वही वर्ड किसी दोस्त को बोल देते हैं स्नेक, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, तो इसे कहते हैं कंटेक्चुअल मीनिंग। एम्बुश का क्या मतलब होता है? एम्बुश का मतलब होता है घात लगाकर या छुप कर हमला करना, तो आप क्या कह सकते हैं? वेल एट भी कह सकते हैं, अटैक फ्रॉम भी, या हाइडिंग भी। एंटोनिम के लिए आप एस्कॉर्टेड कह सकते हैं, गार्डेड कह सकते हैं, महफूज। कंपेन मुहिम को कहते हैं, ड्राइव या क्रुसेड कह सकते हैं, इनएक्टिविटी या फिर स्टेग्नेशन भी कह सकते हैं। इम्यूनाइज का क्या मतलब होता है? महफूज करना। वैक्सीनेट कह सकते हैं, इनोक्यूलेट कह सकते हैं। आप इन्फेक्ट कह सकते हैं या एंडेंजर इसके एंटोनिम में। डिस्पाइट के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ या नॉट विद स्टैंडिंग, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू। उसके बाद देखें आज हमारी थर्ड ये है, एफर्ट्स अफूट फॉर सेकेंड राउंड ऑफ यूएस ईरान टॉक्स। एफर्ट्स अफुट मतलब जारी हैं या आगे जा रही हैं, फॉर सेकंड राउंड दूसरे मरहले के लिए, अब यूएस ईरान टॉक्स के, यूनाइटेड स्टेट और ईरान के मुज़ाकरात के लिए। ऑफिशियल से हुकाम का कहना है सीज फायर, जो सीज फायर होगा, एक्सटेंशन उसको बढ़ाया जाए। एक्सटेंड का क्या मतलब होता है? बढ़ाना, किसी भी चीज को तोसी देना। इमीडिएट फौरन, प्रायोरिटी तरजीह। उनकी सबसे पहली तरजीह क्या है कि ये जो तोसी दी जाए इस चीज को, कि जंग बंदी रहे। वारिंग पार्टीज का क्या मतलब है? लड़ने वाले जो ग्रुप है। आस्ट कहा गया टू एक्सटेंड, के वो बढ़ा दें ट्रूस, जंग बंदी को, बाई 45 डेज, 45 दिन तक। तेहरान फेवर्स, और तेहरान ने किस चीज के फेवर किया? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के एज वेन्यू। वेन्यू किसको कहते हैं? किसी भी जगह को, मकाम को कहते हैं, फॉर फर्दर टॉक्स। ईरान ने भी ये कहा है कि मजीद भी अगर हमारे मुज़ाकरात होंगे तो किस चीज पे होंगे? वो हमारे उसमें होंगे, पाकिस्तान में ही होंगे। पीएम टेल्स कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट को बताया है, सीज फायर के जो जंग बंदी है, अंडर स्ट्रेन, स्ट्रेन किसको कहते हैं? दबाव को कहते हैं, बट नॉट होल्डिंग, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गई है। होल्ड का मतलब होता है रुकना या खत्म हो जाना। सॉरी, होल्ड का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज का रुकना, जैसे आप कहते हैं होल्ड ऑन, ठीक है, रुको। एफर्ट्स अंडरवे, और जो जिदोजहद है, अंडरवे मतलब जारी है, टू रिजॉल्व हल करने के लिए, अ फ्यू हर्डल्स कुछ जो रुकावटें हैं। वजीर आजम का ने काबीना को बताया कि जंग बंदी दबाव या खिंचाव का शिकार है, लेकिन बरकरार है। चंद रुकावटें दूर करने के लिए कोशिशें जारी हैं। तो ये आपको इसको दिया हुआ है वीडियो, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाती है। तो ये आज हमारी फोर्थ है, ट्रम्प पॉप क्लैश, लेस बेयर। लेस बेयर का क्या मतलब होता है? पर्दा उठाना। डिवाइड बिटवीन पावर एंड मॉरल अथॉरिटी। तो आगे ये पढ़ लीजिएगा, इसकी ट्रांसलेशन ये आपके पास पड़ी हुई है, ये मैंने आपको दे दी है। इसी तरह एक और है, फिच अफर्म पाकिस्तान रेटिंग एट बी नेगेटिव विद स्टेबल आउटलुक। इसकी भी आपको लास्ट पे ये दे दी गई है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो ये आपको देने का मकसद यही होता है ताकि आपकी जो मेंटल हेल्थ है रिगार्डिंग इंग्लिश, वो इस वीडियो पे कम से कम डिपेंड करे। होपफुली दीज वीडियोज आर हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।